हरे कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव और माता पार्वती आपका अखंड सुहाग बनाए रहे, घर में सुख समृद्धि दे, इसी कामना के साथ चलिए आज हम वट सावित्री व्रत कथा यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि देवी पार्वती जी ने कहा, हे देवताओं के भी देवता, जगत के पति शंकर भगवान, प्रभास क्षेत्र में स्थित ब्रह्मा जी की जो प्रिया जो सावित्री देवी हैं, उनका चरित्र आप मुझसे कहिए। जो उनके व्रत का महात्म हो और उनके संबंध का इतिहास हो, एवं जो स्त्रियों के पतिव्रत को देने वाला, सौभाग्यवान और महान उदय करने वाला हो। तब शंकर भगवान ने कहा कि हे महादेवी, प्रभास क्षेत्र में स्थिर सावित्री के असाधारण चरित्र को मैं तुमसे कहता हूँ। हे माहेश्वरी, सावित्री स्थल नामक एक स्थान में राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार से उत्तम वट सावित्री व्रत का पालन किया, मंद देश में एक धर्मात्मा राजा रहता था जो सभी प्राणियों के हित में तत्पर रहता था। उसका नाम अश्वपति था। धर्मात्मा, क्षमाशील, सत्यवादी होने पर भी राजा संतानहीन रहता था। एक समय वह राजा प्रभास क्षेत्र में यात्रा करने के लिए पहुंचा और सावित्री स्थल पर आ गया। वहां पर राजा ने अपनी रानी के साथ इस व्रत को किया जो सावित्री व्रत नाम से प्रसिद्ध, सभी प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो जैसा कि इसमें इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनाकर स्थिति श्री ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। इस मंत्र की साक्षात मूर्ति बनकर स्थिति ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री देवी उस राजा पर प्रसन्न हुई। कमंडलू को धारण करने वाली वह सावित्री देवी दर्शन देने के बाद पुनः अदृश्य हो गई। लेकिन देवी के दर्शन के पूर्ण से कुछ दिनों बाद राजा अश्वपति के घर देवी के समान एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया, जो देवी सावित्री के अंश से ही उत्पन्न हुई थी। देवी सावित्री की प्रसन्नता से प्राप्त तथा सावित्री की पूजा करने के बाद उत्पन्न कन्या का नाम भी सावित्री ही रखा गया। वह राजकन्या देवी लक्ष्मी के समान सुशोभित होती और बढ़ने लगी और धीरे धीरे सुकोमल अंगों वाली एक कन्या जो कि यौनावस्था में प्राप्त हुई। इस प्रकार से नगरवासी उस कन्या को देखकर यही समझते थे कि वह कोई देव कन्या है। कमल के समान विशाल नेत्रों वाली एवं तेज से अग्नि के समान प्रज्वलित होती हुई वह सावित्री महर्षि भृंगु द्वारा कहे हुए सावित्री व्रत को करने लगी। लक्ष्मी के समान सुशोभित वह कन्या एक दिन देवी सावित्री की पूजा के बाद पिता पास खड़ी हो गई। उस समय पुत्री की युवावस्था को प्राप्त हुई देखकर राजा ने मंत्रियों से सलाह लिया। इसके बाद राजा ने सावित्री से कहा, हे पुत्री, तुम्हें योग्य वर को देने का समय अब आ गया है। मुझसे कोई तुझे मांगने के लिए भी नहीं आता और मैं भी विचार करने पर तुम्हारी आत्मा के अनुरूप वर प्राप्त नहीं कर सा रहा हूँ। अतः हे पुत्री, देवताओं के निकट में जिस तरह से निंदनीय या ओहू वैसा ही तुम करो। मैंने धर्मशास्त्र में पढ़ा और सुना है कि यदि पिता के गृह में रहती हुई विवाह के पहले ही जो कन्या रजोधर्म से युक्त हो जाती है, उसके पिता को बड़ा पाप लगता है। इसलिए हे पुत्री, मैं तुमको भेज रहा हूँ कि तुम स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लो। वृद्ध मंत्रियों के साथ शीघ्र जाओ और मेरी बात को मानो। इसके बाद जैसा कहते हैं वैसा ही होगा। ऐसा कहकर सावित्री घर से निकलकर राज ऋषियों के साथ तपोवन की ओर चल पड़ी और वहां पहुंचकर माननीय वृद्धजनों को प्रणाम करके सभी तीर्थों और आश्रमों में जाकर पुनः मंत्रियों के साथ सावित्री अपने महल लौट आई। यहाँ सावित्री ने पिताजी के साथ देवर्षि नारद जी को बैठे हुए देखा। आसन पर बैठे हुए नारद जी को प्रणाम करके मुस्कुराती हुई जिस कार्य के लिए वन में गई थी, सारी बातें कहने लगी।
सावित्री बोली, हे नारद जी, सालु देश के धर्मात्मा शुद्धमसेन नाम के विख्यात एक क्षत्रिय राजा हैं जो दैवयोग्य से नेत्रहीन हो गए हैं। रुक्मी नामक उसके एक सामंत ने उनसे राजपाट छीन लिया है और वह अपने पुत्र और पत्नी के साथ वन में रहे हैं। उनका पुत्र सत्यवादी और धर्मात्मा है, उसे ही मैंने अपने मन में पति रूप में वरण किया है। नारद जी सावित्री के वचनों को सुनकर बोल पड़े, हे राजन, सावित्री ने यह बड़ा ही कष्टप्रद कार्य कर डाला। बाल बुद्धि होने से इनके केवल गुणवान, समझदार, सत्यवान को वरण कर लिया। सत्यवान मिट्टी के घोड़े बनाता है और घोड़ों का चित्र भी बनाता है, इससे उसे चित्राश्य भी कहते हैं। सत्यवान दान और गुण में रति देव के शिष्य के समान है, ब्राह्मणों की रक्षा करने वाला और सत्यवादी है। राजा ययाति के समान उदार, चंद्रमा के समान प्रिय लगने वाला, रूप में दूसरे अश्विनी कुमार के समान और ध्युमसेन के समान बलवान है, लेकिन उसमें केवल एक दोष है, दूसरा कोई नहीं है कि सत्यवान आज से ठीक 1 वर्ष पर क्षीण आयु हो जाएगा और देह त्याग देगा। और इस प्रकार नारद जी की बात सुनकर राजकन्या सावित्री ने राजा से कहा, राजा, लोग किसी से एक बार कोई बात कह दें तो ब्रह्मवेत्ता एक ही बार कहते हैं और एक ही बार कन्या भी दी जाती है। ये तीनों कार्य बस एक ही बार किए जाते हैं, बार बार नहीं। दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, गुणवान हो अथवा निर्गुण, वर को एक ही बार में वरण कर लिया जाता है। अब दूसरे वर को वरण नहीं करूंगी। नारद जी ने कहा, हे राजन, यदि आपको उचित लगता हो तो अपनी पुत्री सावित्री का कन्यादान शीघ्र कर डालिए। राजा शुभ मुहूर्त विधि विधान पूर्वक सत्यवान के संग सावित्री का विवाह करवा दिया। सावित्री अपने पति को पाकर ऐसे प्रसन्न थी जैसे उसे पुण्यवान पुरुष स्वर्ग को पाकर प्रसन्न होते हैं। सावित्री उस सत्यवान के साथ आश्रम में रहते हुए नारद जी की कही हुई बात को याद करती रही और उस दिन को गिनती रही कि जब सत्यवान देह त्याग कर चले जाएंगे। तब सत्यवान के मरण के दिन 3 दिन शेष रह गए। तब सावित्री ने निराहार रहने का व्रत किया और तीसरे दिन सुबह स्नान करके देवताओं और पितरों का पूजन किया। फिर सास ससुर की चरण वंदना करके वह भी पति के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। जंगल में लकड़ी काटते काटते अचानक से सत्यवान के सिर में दर्द होने लगा। सावित्री ने कहा कि आप कुछ ही देर में मेरी गोद में लेट जाइए, सिर रखकर सो जाइए, फिर हम आश्रम की ओर चले जाएंगे। जैसे ही सत्यवान सावित्री की गोद पर लेटे, वैसे ही सावित्री ने देखा कि सांवले पिंगल वर्णन वाले किटधारी पीत वस्त्र पहने हुए साक्षात सूर्य के समान उदित हुए पुरुष उनके सामने खड़े हैं। सावित्री ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे पूछा कि आप कौन हैं? इस पर यमराज ने कहा, मैं सब प्राणियों के लिए भयंकर और कर्मानुसार उनका उचित दंड देने वाला यम हूँ। सो हे पतिव्रता सावित्री, समीप में पड़े हुए तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, इसे यमदूत पकड़कर नहीं ले जा सकेंगे, इसलिए मैं स्वयं आया हूँ। ऐसा कहकर फांस के लिए फांस डालते हुए यमराज ने सत्यवान के शरीर से अंगुष्ठ मात्र शरीर वाले जीवात्म को बलपूर्वक निकाल लिया। इसके बाद यमपुरी की ओर चलना शुरू किया। सावित्री भी यम के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने सावित्री से कहा कि कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए यम मार्ग से नहीं जा सकता। सावित्री ने यमराज से कहा कि आप जैसे सज्जन पुरुष के साथ मैं चल रही हूँ, मेरे पति आपके साथ हैं, तो मुझे आपके साथ चलने में कोई शर्म और गिलानी नहीं हो रही। दूसरी बात, स्त्रियों के लिए इस पृथ्वी लोक में पति को छोड़कर कोई अन्य स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपका अनुगमन कर रही हूँ। सावित्री की मधुर वाणी सुनकर यमराज ने कहा कि मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हूँ, इसलिए जो इच्छा हो वर मांगो। सावित्री ने तब यमराज से अपना खोया हुआ राज्य, सास ससुर की आंखों की रोशनी और 100 पुत्रों का वरदान मांग लिया। अपने वरदान के जाल में फंसकर यमराज ने सत्यवान की आत्मा को मुक्त कर दिया और सावित्री को लौटा दिया। सावित्री पति के साथ अपने
आश्रम लौट आई। सावित्री देवी का व्रत किया, जिससे प्रभाव से सास ससुर की आंखों की रोशनी लौट आई और उनका राज्य भी उन्हें पुनः प्राप्त हो गया और 100 पुत्र हुए। वट सावित्री पूजा विधि। शिवजी ने देवी पार्वती से कहा कि सावित्री व्रत के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके सास ससुर से आशीर्वाद लेना चाहिए। वट वृक्ष के समीप बैठकर पंच देवता और विष्णु भगवान का आवाहन करें। 3 कुश और तीर लेकर ब्रह्मा जी और देवी सावित्री का आवाहन करें। ओम नमो ब्रह्मणा सह सावित्र्ये इता गच्छत इत तिष्ठु सूत्रपिष्टाय भवः। इसके बाद जल, अक्षत, सिंदूर, तिल, फूल, माला, नैवेद्य पान अर्पित करें और इसके बाद आपको वट का वृक्ष में जल अर्पित करना है। साथ ही कच्चा सूत लपेटते हुए 7 या 11 बार वट वृक्ष की परिक्रमा करें। वैसे 108 बार वट वृक्ष की परिक्रमा को भी सर्वोत्तम माना गया है। इस व्रत का पारण काले चने से करना चाहिए, क्योंकि काले चने के रूप में ही सावित्री को उसके पति के प्राण यमराज ने लौटाए थे। इस प्रकार से थी वट सावित्री व्रत की कथा। आपके जीवन में भी अखंड सुख, समृद्धि और सौभाग्य बनी रहे। इस व्रत की कथा को अवश्य से सुनिए और अपने जीवन को सुखमय बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।